हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। उससे पहले जरूरी ये है कि हम ये सीख लें कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो होलसेलर या तो अपने रिटेलर को देता है या कोई कंपनी या फैक्ट्री वाला होलसेलर को देता है। ये इस डिस्काउंट के पीछे का मोटिव ये होता है कि उनकी सेल्स इंक्रीज हो ज़्यादा से ज़्यादा, और होलसेलर रिटेलर को इसलिए देता है ताकि उसके बीच में थोड़ा कुछ मार्जिन रहे जिससे कि वह आगे जाके उसको बेच के प्रॉफिट कमा सके। कैश डिस्काउंट वो होता है जो होलसेलर रिटेलर को मोटिवेट करने के लिए देता है कि अगर आप कैश पेमेंट जल्दी करेंगे, क्रेडिट पे ज़्यादा देर या ज़्यादा दिनों तक उसको रोके नहीं रखेंगे और जल्दी पेमेंट करेंगे तो हम आपको और डिस्काउंट देंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले एंट्री है, जनरल एंट्री है जनवरी 1 को। राम ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम श्याम से ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जनरल एंट्री नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट या लिस्ट प्राइस पे जो भी आइटम आपका लिखा रहेगा, लिस्ट प्राइस पे जो भी लिखा, आप उस पर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर ही उस एंट्री की अमाउंट को शो करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिस्ट प्राइस है 20,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10% और कैश डिस्काउंट है आपका 5%। ठीक है। और राम ने पेड कर दिया है अमाउंट इमीडिएटली, तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 से। 18,000 से क्यों होगी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस पर ट्रेड डिस्काउंट पे 20,000 पे उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। और जनरल एंट्री करते वक्त आप क्या करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही उसकी अमाउंट को शो करेंगे। तो अगर हम 20,000 में से 10% उसका लेस करते हैं तो आएगा 18,000। ठीक है। और कैश 17,100 और डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको 900। एक्चुअली डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट दिया था 5% ऑन द, आपको वाली अमाउंट पे 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा जो आप एक्चुअली आप पे कर रहे हो। तो आप उसे 18,000 पे करने जा रहे हो, उस पे 5% का आपको वो कैश डिस्काउंट और देगा। यानी आपने पे किया है, आपके पास से कैश गई है 17,100 और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 900 का। ये डिस्काउंट आपने रिसीव किया है क्योंकि आपने कैश पेमेंट की थी। अब नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री में हमने सोल्ड किया है गुड्स। आपने सोल्ड किया है गुड्स 40,000 का, ठीक है, लिस्ट प्राइस पे, टू अमित को एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस पे हम 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल कर ही उसकी अमाउंट को जनरल एंट्री में शो करेंगे। और आपने अमित को 2% का कैश डिस्काउंट भी दिया है। अमित ने इसकी पे कर दी है अमाउंट प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत, इमीडिएटली उसने पे कर दिया है। आपने सेल टोटल कितने की? जब आप 40,000 में से 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो अमाउंट आएगी 32,000 की। आपने 32,000 की एक्चुअली अमाउंट क्या की है? सेल किया है गुड्स। और आपको कैश कितना रिसीव हुआ है? 31,360 रुपीज। एक्चुअली अमित क्या कर रहा है, इमीडिएटली पूरा पैसा आपको पे कर रहा है, तो आप उसको 2% का कैश डिस्काउंट और दे रहे हैं जो कि डिस्काउंट अलाउड। आपने उसको कितना किया है? 640 रुपीज का। आप निकालेंगे अगर 32 का 2% तो आएगा 640 रुपीज। वो आपने उसे डिस्काउंट दे दिया, यानी अमित ने अपने, आप अमित की जेब से कैश कितना गया है? 31,360 रुपीज। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न किया है शाम को ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000 पे। ये कौन सा गुड्स था? जो अभी हमने ऊपर परचेज किया है 20,000 का, उसी में से 5,000 का गुड्स आपने रिटर्न किया है। और आपने 5,000 का गुड्स किसको रिटर्न कर दिया वापस? श्याम को। तो श्याम उसके बदले आपको क्या देगा? आपको पैसे देगा। बट एक बात याद रखिएगा, आप 5,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हो और आपने परचेज किया था 20,000 का गुड्स, तो यानी 1/4 गुड्स आप क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। तो भाई आपका जो कैश होगा ना, वो भी तो 1/4 ही वो आपको वापस करेगा। और जो डिस्काउंट उसने 1/4 आपको दिया था, उसको क्या करेगा?
लेस करके आपको वो कैश वापस करेगा। अगर आप उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो 5000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो तो आएगा आपका 4500 रुपीज। तो इतना 4500 रुपीज थोड़ी ना आपको वो पे करेगा श्याम। श्याम तो कहेगा कि आपने हमसे गुड्स लिया था, उस पे मैंने आपको डिस्काउंट भी तो दिया था, इसलिए हमें डिस्काउंट के एंट्री को डेबिट करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है बच्चों, और क्या करना पड़ेगा, फिर जो कैश देगा वो डिस्काउंट लेस करके देगा, यानी 4275 रुपीज वो आपको वापस करेगा। और 225 जो आपको पहले कैश मिली, आपको कैश पेमेंट पे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था 900 का, आपने उसको क्रेडिट किया था क्योंकि यहां पर वो आपकी क्या थी, इनकम थी, आपको 900 का फायदा हुआ था। बट ये देखिए जब आप गुड्स वापस करेंगे तो जिस प्रपोर्शन में आप गुड्स वापस कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में आपको डिस्काउंट का क्या होगा, लॉस होगा। वो डिस्काउंट आपसे वापस चला जाएगा क्योंकि आप गुड्स वापस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो डिस्काउंट मिला होगा वो भी आपसे ले लिया जाएगा। अब ये टोटल हमने कैरीड फॉरवर्ड किया, ये नेक्स्ट पेज शुरू हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड रिटर्न किया, गुड रिटर्न हुआ है फ्रॉम अमित से ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 पे। ये कौन सा गुड्स है, ये हमने जो अभी अमित को बेचा था 40,000 का गुड्स बेचा था और उसने क्या किया है 20,000 का गुड्स आपको वापस कर दिया। सेम ऐसे ही आपने उसको यहाँ डिस्काउंट अलाउड किया था, तो यहाँ हम डिस्काउंट अलाउड को आपने यहाँ डेबिट किया था। यहाँ पे देखिए ये डिस्काउंट अलाउड को आपने यहाँ डेबिट किया है, बट हम क्या करेंगे जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमें डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आपने कितने की सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे क्योंकि कितना परसेंट डिस्काउंट था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट था। तो जब आप ये गुड लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ता है, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस है, इस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। आपको ट्रेड डिस्काउंट हटा के ही यहाँ पे अमाउंट लिखनी पड़ेगी। ट्रेड डिस्काउंट तो 20% यानी 4000 रुपीज आप लेस करोगे तो आएगा 16,000। तो 16,000 का आपने गुड्स उसको क्या करेंगे, उसने रिटर्न किया है हमें, तो हम उसको कैश कितना पे करेंगे, हम उसे कैश उतना ही पे करेंगे जितना कि यहाँ पे हमने देखिए उसे क्या दिया था 640 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था। अब वही डिस्काउंट हम उससे, उसने 50% का माल हमें वापस कर दिया है, गुड्स वापस कर दिया है, तो हम उससे वो डिस्काउंट अलाउड का पैसा लेस करके उसको अमाउंट पे करेंगे। तो हम उसे अमाउंट पे करेंगे 15,680 रुपीज और उससे हम 320 रुपीज जो था डिस्काउंट अलाउड का वो हम वापस ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट में किया है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगी, हमारी एक तरह से इनकम हो जाएगी। भाई आपने किसी को डिस्काउंट अलाउड किया था, अब वो आपको अगर सामान वापस दे रहा है, वापस कर रहा है, तो आप उसको जो डिस्काउंट जो आपने उसको अलाउ किया था वो भी तो वापस करके लेंगे। आप कहेंगे भाई कि 16,000 का गुड्स था, हमने आपको इतना इतना डिस्काउंट दिया था, आप 16,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं, तो उसी रेशियो में हम आपको डिस्काउंट लेस करके आपका पैसा वापस करेंगे। क्योंकि असल में आपने पैसा तो हमने हमें आपने पैसा जो है डिस्काउंट हटा के ही तो वापस किया था, आपने दिया है कैश। ये देखिए कैश इन्होंने हमें 31,360 रुपए दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आती है सोल्ड गुड्स टू कमल। हमने कमल को क्या किया है 20,000 का गुड्स दिया है। ठीक है, अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, और कमल ने पेड किया है 50% अमाउंट। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें थोड़े से आपको उलझाने के लिए दे देंगे, जिसमें अमाउंट फुल पे की होगी। अभी ऊपर की जितनी एंट्रियां थी उसमें अमाउंट फुल पे की थी, बट इसमें अमाउंट उसने सिर्फ 50% पे की है। तो भाई जितनी अमाउंट वो कैश में पे करेगा हम उसी अमाउंट पे उसको कैश डिस्काउंट देंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमें कितना मिला है इसका, पहले तो आप इसका ट्रेड डिस्काउंट में 10% आप लेस करेंगे, तो 18,000 का टोटल हमने उसको गुड्स बेचा है, जिसमें से उसने 50% अमाउंट यानी 9,000 वो हमें कैश पे कर रहा है। तो उस 9,000 पे हम 2% क्या करेंगे, उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, यानी 2% कितना हुआ 9,000 का 180 रुपीज, ये हमने उसको डिस्काउंट हमने उसको दिया है, और इतना रुपया उसने हमें पे किया 8,820 रुपीज। एक्चुअल में उसे 9,000 हमें पे करना चाहिए था, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो एक्चुअल में कितना आएगा, यहाँ आएगा 9,000। ये 9,000 वो हमें पे करने वाला था और हमने उसको
2% कैश डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट निकला 180 रुपीज, ठीक है। और बाकी का क्या है, क्रेडिट परचेज, इसलिए हमने उसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम हरी। हमने क्या किया है, हरी से माल खरीदा है लिस्ट प्राइस पे एट अ ट्रेड डिस्काउंट 20%। लिस्ट प्राइस है 30,000 और 20% का हमको क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। इट मींस हमने गुड्स कितने का लिया है हरी से, 24,000 का, क्योंकि हमने कोई कैश पेमेंट की नहीं है तो उसने कोई हमें डिस्काउंट दिया नहीं, कैश डिस्काउंट। हमने नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं अब हमने क्या किया है। नेक्स्ट एंट्री में हमने रिटर्न किया है गुड्स टू हरी को ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000, यानी 10,000 का हमने गुड्स उसको हरी को रिटर्न कर दिया। इस पे हम 2% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, यानी इट मींस वो 8,000 का गुड्स है जो हमने हरी को रिटर्न किया है। हमने उससे खरीदा था और हमने उसको अब रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पेड टू हरी। हमने हरी को फुल सेटलमेंट में 15,000 रुपीज पे किए हैं। हमें करने कितने थे, 16,000। क्यों, क्योंकि 24,000 का हमने उससे गुड्स लिया था और 8,000 का उसको रिटर्न कर दिया है, यानी अब हमें 16,000 पे करने होंगे। बट हमने उसको पे किया है 1,000 का, इट मींस उसने हमें 1,000 का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। उसने हमें 1,000 का क्या दे दिया है, डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे ये देखिए 1,000 का उसने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जितनी भी एंट्रियां हो सकती थी जो एक्चुअली बुक्स में भी नहीं होती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, लगभग लगभग ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और स्पेशल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं।